प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। दिल की गहराई से प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं और मैं आपके बीच में आज बात करने जा रहा हूँ श्रेष्ठ गीत और उसका तीसरा अध्याय। मेरे प्रियो, इस अध्याय को मैं कुछ इस प्रकार से आपके बीच में रखना चाहता हूँ, जैसा कि वचन कहता है कि वधु जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है, अचानक उसकी नींद खुलती है। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वचन इसी प्रकार से कुछ प्रकट कर रहा है, वधु और वर का जिक्र वहां पर कर रहा है। आप अपनी बाइबल को खोल सकते हैं और उन आयतों को पढ़ सकते हैं। आइए मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को कुछ इस प्रकार से रखना चाहता हूं। दुल्हन जो है वो बिस्तर पर लेटी हुई है और शायद वो नींद से जाग गई है। जैसी वो नींद से जागती है वो क्या देखती है कि उसका दूल्हा जो है, उसका पति जो है वो उसके पास नहीं है। वो सोचती है कि शायद वो कहीं और होगा, लेकिन उसे पता चलता है कि वो उसके पास नहीं है और तब वो उसे ढूंढने के लिए निकलती है। जब उसे ढूंढने के लिए निकलती है वो बाहर जाती है, शहर के चौकों में जाती है, गलियों में जाती है और वहां पर उसे ढूंढने का प्रयास करती है। जब उसे ढूंढती है तो उसे वो नहीं मिलता है और तब वो 2 बार अपने निराशाजनक उत्तर को बोलती है। वो कहती है कि मैंने उसे खोजा पर वह नहीं मिला। तब वे शहर के पहरेदारों के पास जाती है, उन रक्षकों के पास जाती है जिनका काम है कि रात के पहर में सड़क पर कौन घूम रहा है उनको देखें। वो उनके पास जाती है, उनसे पूछती है कि आप क्या मेरी मदद करेंगे? मेरा पति जो मेरा वर है वो कहाँ है? वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। वो उनके पीछे भागती है कि शायद वो उसकी कोई सहायता करे, लेकिन वो पहरेदार और वो रक्षक उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। वो भागी रही थी कि अचानक उसकी निगाह अपने दूल्हे पर पड़ती है, अपने वर पर पड़ती है, जो उसका प्रियतम है, उसकी ओर उसकी निगाह पड़ती है और वो दौड़कर उसे पकड़ लेती है और उससे चिपक जाती है और उसे कस के जकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। और तब उसे पकड़कर उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे उसकी माता के घर में नहीं ले आती। वो अपने कमरे में लेकर आती है, उसके साथ वहां पर वो बातचीत करती है और उसके बाद वो अपने उन सहेलियों के पास जाती है और सहेलियों से कुछ चेतावनी देती है, कुछ शिक्षा अपनी सहेलियों को दे रही है। वो कहती है कि हे मेरी सहेलियों, और उनको एक शिक्षा देती, कहती है कि जब तक तुम्हारा विवाह ना हो जाए तुम अपने शरीरों को किसी और को मत सौंप देना। और उन्हें वो शपथ दिलाती है, वो एक शिक्षा दे रही है, एक चेतावनी देती है और कहती है तुम्हारी शादी के पहले तुम्हारे शरीर को कोई छूने ना पाए। एक बहुत अच्छे से वो उनको एक शिक्षा देने का प्रयास करती है। फिर वचन कहता है, अगले भाग में हम देखते हैं कि वो अपने दूल्हे को, जो उसका प्रियतम है, उसको तुलना करती है सुलेमान की राजशाही सवारी के दौरान। वो ऐसा व्यक्त कर रही है कि उसका जो दूल्हा है, जो प्रियतम है, वो बादशाह सुलेमान के समान, जो अपने पूर्ण वैभव में है, उसके सिपाही उसके साथ चल रहे हैं, उसकी सेना उसके साथ चल रही है और एक भव्य सेना के साथ बादशाह सुलेमान चला रहा है। वो उसकी अपने दूल्हे की तुलना, अपने प्रियतम की तुलना सुलेमान की रात सवारी से करती है। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने जीवन में उसको पा लेती है और उसके लिए अपने आप को तैयार करती है। वो खुश है कि उसने उसको पा लिया, वो खुश है, आनंदित है क्योंकि उसने उसे खोजा और उसने उसे पा लिया। अगले भाग में कल हम देखेंगे कि वो कैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को तैयार देखता और उससे बातें करता है। लेकिन जो निष्कर्ष इस तीसरे अध्याय में हमने देखा, जो स्त्री है, जो वधु है, जो पत्नी है, वो बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन अचानक वो देखती उसका पति उसके पास नहीं। यहाँ जो वृत्तांत है, वो कई बार मैं इस बात को बोल रहा हूं कि ये जो पुस्तक है वो परमेश्वर और इज़राइल के बीच के संबंध की बात है और मसीह में हमारे और परमेश्वर के बीच की बात है। मैं और आप दुल्हन है और परमेश्वर दूल्हा है। वो मुझे लेने के लिए आ रहा है। हर सुबह परमेश्वर से हम मिलते हैं। हम किस इच्छा के साथ मिलते हैं? जब इस निष्कर्ष को मैंने निकाला तो मैंने इस बात को देखा कि उस स्त्री ने, उस वधु ने अपने दूल्हे को इसलिए नहीं खोजा क्योंकि वो उससे कुछ पाना चाहती थी। उसने उसको इसलिए खोजा क्योंकि वो उन सब चीजों से बढ़कर उससे प्यार करती थी। और इसलिए परमेश्वर का वचन यह बताता, जब वो जागी, उसने देखा उसका दूल्हा उसके पास नहीं। वो भागती है, दौड़ती है, पहरेदारों से पूछती है, रक्षकों से पूछती है, गलियों में जाती है, चौक में जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन वो रुकती नहीं। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय है, एक शक्ति है, एक इच्छा है उसे खोजने की और उसे पा लेने की। क्या ऐसी इच्छा मेरे और आपके जीवन में अपने मसीह को पा लेने की, अपने प्रभु से मोहब्बत करने की? आज अक्सर प्रभु से लोग मोहब्बत ज्यादातर क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें तरक्की चाहिए, उन्हें वो शक्ति चाहिए, उन्हें वो सामर्थ्य चाहिए, उन्हें वो पावर चाहिए, उन्हें नेम और फेम चाहिए।
कहीं ना कहीं हम मसीह को इसलिए प्रेम में अपने बांधे रखते हैं। लेकिन इस स्त्री के जीवन में जो बात मैंने देखी वो ये, उसने अपने दूल्हे को, अपने उस पति को, अपने प्रियतम को इसलिए नहीं खोजा कि उसे उसके पैसों से मोहब्बत थी, उसकी दौलत से मोहब्बत थी, या उसकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसका चाहिए था। नहीं मेरे प्रियो, वो उससे इसलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि वो इन सब चीजों से बढ़कर उससे प्यार करती थी। वो उसके बिना जी नहीं सकती, वो उसके बिना रह नहीं सकती, और इसलिए वो अपने प्रेम को प्रकट करती है। मेरे प्रियो, इस तीसरे अध्याय में जो हमें कुंजी सीखने को मिलती है वो ये कि प्रेम ही वो कुंजी है जो सबसे बढ़कर है। उसने अपने प्रियतम से प्रेम किया, उसने उसे चाहा और उसे खोजा, और इसलिए तो आज मनुष्य का अंतरिम कर्तव्य ये बनता है कि हम और आप उसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ खोजें, अपनी भरपूर मन के साथ अपने प्रभु को खोजें। इसलिए नहीं खोजें कि आपको उससे कुछ चाहिए। अक्सर यही होता है, हम प्रभु का नाम अपने होठों से कई बार इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए है, हमारी कुछ अभिलाषाएं हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, और हम उस प्रभु को इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि हमारी कुछ डिजायर है, हमारी कुछ मनसा है, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत तरीके से बताता है कि दाऊद ने परमेश्वर को कभी इसी प्रकार से नहीं खोजा, लेकिन वचन कहता है कि जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूं। क्या आज की सुबह आपकी प्यास इस प्रकार की है जैसे दाऊद की प्यास थी? क्या आपकी प्यास इस प्रकार से जैसे उस स्त्री की प्यास है जो तीसरे अध्याय में कहती, मैं सो रही थी, मैं उठी और जागी और क्या देखा कि मेरा पति मेरे पास नहीं है, मैं उसे ढूंढने के लिए निकली। आज की सुबह जब आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, क्या आप भी प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि आपको नेम, फेम, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, रुपए, पैसे, दौलत, ये सब के पीछे आप पाना चाहते हैं? या आप संपूर्ण रीति से आपकी इच्छा शक्ति यह है कि आप इन सब चीजों से बढ़ के अपने प्रभु को पाना चाहते हैं ताकि प्रभु आपके संग रहे? अगर आप इस इच्छा के साथ, इस इच्छा शक्ति के साथ प्रभु को ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो दूल्हा है जो अपनी सवारी के साथ आने वाला है। सुलेमान भी अपने राज वैभव में इतनी सवारी के साथ नहीं आया होगा जितना कि यीशु मसीह जब मुझे और आपको, जो मैं और आप उसकी दुल्हन है, जब लेने आएगा तो वो शाही सवारी के साथ लेने आएगा। और कल जब हम चौथे अध्याय को पढ़ेंगे कि जब वो आएगा तो दूल्हा अपनी दुल्हन में क्या देखेगा, और क्या जो वो देखना चाहता वो मैं बन पाया हूं या नहीं, या मैंने अपने आप को बनाया या नहीं। कल हम उस भाग को पढ़ेंगे, चौथे अध्याय को, और देखेंगे जो दूल्हा चला आ रहा है वो मुझे और आपको, अपनी दुल्हन को कैसा चाहता है। इस स्त्री ने तो अपने आप को तैयार कर लिया, उसने तो अपने आप को तैयार कर लिया, लेकिन क्या मैं और आप तैयार हैं? आज आइए अपने जीवन को हम तैयार करें, अपने जीवन में इस प्रकार से आगे बढ़ें कि मैं सिर्फ प्रभु से इसलिए नहीं लिपटे रहना चाहती, उसे इसलिए नहीं छोड़ना चाहती कि मुझे उससे कुछ चाहिए है, मुझे उससे बढ़कर सिर्फ मैं इसलिए चाहती हूं कि मेरा प्रभु सदैव मेरे साथ रहे, मेरा प्रभु सदैव मेरे संग रहे। एक बहुत खूबसूरत शेर है जो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अक्सर मैं इस बात को अपनी दुआओं में बोलता हूं कि ऐ खुदा मांगू क्या तुझसे, ऐ खुदा दुआ मांगता हूं, और मांगू क्या तुझसे, तुझी को मांगता हूं। अक्सर हम खुदा के पास इसलिए जाते हैं कि मुझे और आपको उससे कुछ चाहिए है, लेकिन अक्सर मैं अपने जीवन में ये दुआ करता हूँ, मैं खुदा तुझे और सिर्फ तुझे ही पाना चाहता हूँ, मैं तुझसे लिपटे रहना चाहता हूँ, मैं तुझसे जुड़े रहना चाहता हूँ, ताकि जब तू अपनी शाही सवारी में होकर आए मैं दुल्हन तेरे लिए तैयार हो सकूं। आपका क्या निर्णय है? आपका क्या विचार है? कल हम फिर मुलाकात करेंगे सुबह प्रभु के वचन के द्वारा कि क्या हम जो दुल्हन है उसके लिए तैयार हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रभु का इंतजार करें, प्रभु से मिले रहें, जुड़े रहें, उससे प्रेम करें और अपनी प्रेम को प्रभु के सामने व्यक्त करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पवित्र आत्मा आप सबों की अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू।